सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे सेकंड्स में आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हो। क्योंकि जब आप कोई भी कंपटीशन देते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी कैलकुलेशन करिए, तो आपको विद इन सेकेंड्स आंसर निकालना होता है। तो आज जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ उसमें आप बहुत जल्दी ही लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या हैं। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं, वो रिएक्टेंट होता है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। पहले जब वो पूरा कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। सपोज करिए आपको 3 बाइसाइकिल्स बनानी है, ठीक है, और आपके पास क्या क्या चीज गिवन है। आपके पास 2 मेटल बॉडीज हैं, 2 मेटल बॉडीज आपके पास गिवन है और आपके पास 6 व्हील्स जो है ये गिवन है, और इससे आपको 3 बाइसाइकिल बनानी है। तो क्या आप ये जो आपको चीजें दी हुई हैं, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करा है, क्या आप इससे 3 बाइसाइकिल बना सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि 2 मेटल बॉडी हैं तो इससे 2 ही बाइसाइकिल बनेंगी। व्हील्स हमारे पास सफिशिएंट हैं, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? मेटल बॉडीज। तो ये इसकी वजह से हमारे पास व्हील एक्सेस में है, व्हील्स जो है वो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन हमारे पास एक जो रिएक्टेंट है या एक मटेरियल जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम आगे बना ही नहीं सकते जो हमारा डिजायर्ड अमाउंट है। तो इसको जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सब्सटेंस या रिएक्टेंट, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम इसको समझ लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। मैंने क्वेश्चन आपको दिया है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे को सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने डिटेल में भी इसकी वीडियो डाली हुई है, तो आप वहां पर भी जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट विल गिव 2HCl, मतलब 1 मोल of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine and it will give 2 mole of HCl gas। अब अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करना शुरू करेंगे प्रॉपर वे में तो इट विल टेक टाइम। तो हमें शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है? सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या निकालना होता है? आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका ये कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। जिसका ये कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहां मैं लिख दे रही हूं, लेसर इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। अब हम देख लेते हैं, पहले हाइड्रोजन का निकालते हैं फिर क्लोरीन का निकालते हैं फटाफट, इसमें तो कोई हमें टाइम लगेगा नहीं। नंबर ऑफ मोल्स हमें हाइड्रोजन के निकालने हैं, तो इट इज मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये कितना हो जाएगा आपका? मास इसका 1 ग्राम दे रखा है आपको और मोलर मास होता है 2, ठीक है। अब आप इसका ये कोफिशिएंट निकाल लेंगे हाइड्रोजन का, N अपॉन SC ऑफ हाइड्रोजन, ये आप निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए 1/2 एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका? इट इज 1, तो ये आ जाएगा हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आप हाइड्रोजन का निकाल लिया, कितनी फटाफट आपने निकाल लिया। अब हम देखते हैं क्लोरीन का। तो नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन के आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे मैं सीधे कर लेती हूँ, मास हमारे पास कितना है क्लोरीन का? 1 ग्राम, और कितना इसका मोलर मास होता है? इट इज 71 आएगा, ठीक है। मोलर मास हम ले रहे हैं।
तो इट इज 71। अब हमें इसका रेशियो निकालना है N/SC। तो ये रेशियो निकालने के नंबर ऑफ मोल आया है 1/71 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इट विल कम 1/71 ऑफ Cl2। अब जरा इसको कंपेयर करिए आप कि हाइड्रोजन के मोल्स ज्यादा हैं या क्लोरीन के मोल्स ज्यादा हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन के मोल्स जो हैं वो क्लोरीन से ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्लोरीन। क्लियर हो गया। तो जब आपके पास अब ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो आप इस लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से HCl का वेट निकाल सकते हो कि कितना मास हमें चाहिए होगा, कितना वेट हमको HCl का रिक्वायर्ड होगा। तो इसी इक्वेशन से अगर आप देखो तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ HCl। यहां पर हम लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ क्लोरीन required 2 mole of it will, मतलब 1 मोल क्लोरीन से कितने मोल ऑफ HCl बन रहा है 2 मोल ऑफ HCl। तो 1/71 मोल्स से, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकाला है हमने 1/71। तो 1/71 मोल्स ऑफ क्लोरीन से कितना ये बनेगा, इट विल बी 2/71 मोल्स ऑफ HCl, ये इतना बन जाएगा। अब आपके पास HCl के मोल्स गिवन है, आपको मास निकालना है, मोलर मास आपको HCl का पता है। तो यहां पर आप फॉर्मूला लिख दोगे, मास इज इक्वल टू मोलर मास into number of moles, right? मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5 और आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं निकल के 2/71। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जरा कैलकुलेट करिए, यह आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 71 and it will be equal to 1.02 gram of HCl। ये आपके पास आ गया है HCl का मास। सो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कैसे हमने सेकंड्स में लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आपको भी एक्सप्लेन करने में और आपको अंडरस्टैंड करने में इसमें मिनट्स लग गए होंगे, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे और खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इट विल टेक टाइम वेरी लेस। सो अगर इसी तरह की आपको और ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर करेंगे, जिससे उन लोगों को भी स्टडी में हेल्प मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।